बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। ओके। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैट जीपीटी को यूज़ करके कुछ बेसिक कोड जनरेट करना सीखे, लेकिन उसमें एक इशू आ रहा था। इशू ये था कि सबके पास डिफरेंट कोड जनरेट हो रहे थे। यानी हमने कोड जनरेट किया, हमें उसकी आउटपुट नहीं पता कि वो प्लॉट कैसा बनेगा। हमने कोड जनरेट कर लिया है, हमने चैट जीपीटी को कहा कि हमें हीट मैप प्लॉट चाहिए। उसने हमें कोड भी जनरेट करके दे दिया, प्लॉट भी बन गया। लेकिन हम हीट मैप प्लॉट किसी और तरह का बनाना चाह रहे थे। चैट जीपीटी ने हमें कोई और तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। तो मोस्टली तकरीबन जितने लोगों ने प्लॉट शेयर किए हैं ग्रुप में, सबके पास डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हुए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम, बल्कि मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 8 लोग जो हैं इस क्लास में मौजूद हैं। अगर हम 8 लोग क्या करें कि अपने छोटे भाई को 1,000 रुपया दें और उसको बोलें कि मार्केट जाएं और वहां से मोबाइल का चार्जर ले आएं। सिर्फ इतनी सी बात उसको कहें कि मार्केट जाएं और वहां से मोबाइल का चार्जर ले आएं। अब वो मार्केट जाते हैं और तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है वो हम 8 लोगों के भाई जो हैं वो वापस आते हैं और सबके हाथ में डिफरेंट चार्जर होगा। किसी के पास ब्लैक चार्जर होगा, किसी के पास वो फिक्स केबल वाला होगा, किसी के पास वो डाटा केबल वाला चार्जर होगा, किसी के पास चार्जर के ऊपर लाइट होगी, किसी के ऊपर चार्जर विदाउट लाइट होगा। यानी हर तकरीबन 8 लोगों के पास जो चार्जर होंगे वो डिफरेंट होंगे। 1% को चांस है कि वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो चार्जर होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हमने उनको चार्जर लेने भेजा तो हमने सिर्फ उनको इतना कहा कि हमें चार्जर चाहिए। हमने चार्जर की स्पेसिफिकेशन नहीं बताई कि हमें ब्लैक कलर का चार्जर चाहिए। अब हम सब उनको वापस भेजते हैं, कहते हैं कि ब्लैक कलर का चार्जर लेके आएं। अब हमने एक स्पेसिफिकेशन उसको बता दी। वो जाएंगे मार्केट से, उन्हें कहेंगे कि हमें ब्लैक कलर का चार्जर चाहिए, वो ब्लैक कलर का चार्जर लेके वापस आएंगे। अब आपने एक स्पेसिफिकेशन बताई। अब आप कहते हैं कि ब्लैक कलर का चार्जर तो है, लेकिन उसकी जो केबल है ना, वो फिक्स्ड ना हो, वो डाटा केबल वाला हो, उस पर मल्टीपल चार्जर की ऑप्शन हो। ये आपने उनको बताया ही नहीं, ये अब आप दोबारा बता रहे हैं। तो हमने चैट जीपीटी के साथ भी कुछ इसी तरह किया है। हमने सिर्फ उसे इतना कहा है कि हमें हीट मैप प्लॉट चाहिए। अब हीट मैप प्लॉट की बेशुमार इकसाम है, उसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है जो हमने चैट जीपीटी को बतानी है। तो जिस तरह हमारे भाई मार्केट में गए, उन्हें हमने सिर्फ इतना कहा कि चार्जर लेके आए। उनको जो चार्जर मिला मार्केट से वो उठा के ले आए। अब देखें, सबके भाई जो चार्जर लेके आए उनकी प्राइस भी डिफरेंट होगी। किसी के पास 500 वाला होगा, कोई 800 वाला, कोई 1000 वाला, कोई आपको जो है वो 700 रुपये वाला भी चार्जर ले आया होगा। तो हमने प्रॉपर गाइड नहीं किया उनको, कि सारी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई कि इस तरह का चार्जर होना चाहिए। यानी उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, उसके वो डाटा केबल वाला होना चाहिए, फिर उसके ऊपर लाइट भी होनी चाहिए, इंडिकेटर भी हो उसके ऊपर, फिर उसकी जो रेंज है प्राइस की वो इतनी होनी चाहिए। जब हम अपनी मुकम्मल रिक्वायरमेंट अपनी बताएंगे, फिर वो चार्जर हमारी तवक्को के मुताबिक लेके आएंगे। इसी तरह जब हम चैट जीपीटी को वो तमाम रिक्वायरमेंट अपनी बताएंगे, तब वो जो अ, हमारा एनालिसिस है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके आएगा। ठीक है। उस पर भी हमने और मज़ीद वर्क करना है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है
डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट एंड आर। यानी आज हम वेबसाइट प्लस आर को इन्वॉल्व करेंगे डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करें। सर माइक भी ओपन कर लें। यस सर। ओके सर, स्क्रीन फुल कीजिएगा। स्क्रीन फुल कीजिएगा। ओके, यहाँ पे हेडिंग लिख लें वेबसाइट प्लस आर। यानी आज हम वेबसाइट को भी इन्वॉल्व करेंगे और आर को भी इन्वॉल्व करेंगे। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था एक दिन कि जितने भी एनालिसिस हैं इस वक्त जो भी हो रहे हैं, हर एनालिसिस का स्क्रिप्ट गूगल पे अवेलेबल है। कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है जो गूगल पे अवेलेबल ना हो। हर तरह का एनालिसिस जब वो उसका फार्मूला बनता है, वो एनालिसिस की लिस्ट में आ जाता है, तो उसका स्क्रिप्ट गूगल पे अवेलेबल होता है। आप गूगल पे आएँ, यहाँ पे सिंपल टाइप करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक ग्राफ्स इन आर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक ग्राफ्स इन आर। सर्च करें इसको। यस सर। अब आप आ जाएं इमेजेस पे। इमेजेस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें, आपको बहुत सारे ग्राफ शो हो रहे हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं और देखते जाएं। यानी डिफरेंट किस्म के ग्राफ आपको शो हो रहे हैं बेसिक। यहाँ पे ग्राफ आपको शो हो रहा है 3D ग्राफ। आपको ये अट्रैक्ट करता है, आप कहते हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, ये एक 3D प्लॉट है। यहाँ ये यस वाला। सर। यस, आपको ये प्लॉट अट्रैक्ट कर रहा है, आप कहते हैं कि मैंने इस तरह का प्लॉट ना बनाना है फाइकस वाले डाटे पे। मैंने मेरी प्रेजेंटेशन यस है या सेमिनार है, वहाँ पे मैंने शो करना है, तो चलें इसका थोड़ा सा जो है वो अच्छी है, तो प्लस पॉइंट होगा जी, प्रेजेंटेशन अच्छी बनी हुई है। तो आप चाहते हैं कि आपने इस तरह का यस प्लॉट बनाना है फाइकस वाले डाटे पे। आप इस पे क्लिक करें, यस इस वेबसाइट पे क्लिक करें। यस विजिट पेज। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस तरह का अगर प्लॉट बनाना है तो उसके लिए कौन सा कोड यूज़ करना है। ठीक है, आप इसको वापस आएँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, गाइड किया होगा एक दूसरे को। हाँ ये वाला इसके बल्कि और बैक पे आए। यहाँ पे आप जहाँ पे आपने लिखा है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्लॉट, तो यहाँ पे आप लिखें 3D बार ग्राफ इन आर। यानी जो ग्राफ आप पहले बनाना चाह रहे हैं उसको पहले एक दफ़ा गूगल पे सर्च करें और देखें कि आप किस तरह का ग्राफ आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे सर्च करें 3D बार ग्राफ इन आर। अब यहाँ पे देखें, आपको यस डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बार ग्राफ शो हो रहे हैं। इनमें से एक जो बार ग्राफ है, ये बॉक्स में, ये नीचे देखें सेकंड लाइन में, इस पे क्लिक करें। ये सेकंड लाइन में ये चलें ठीक है, ये इसकी वेबसाइट विजिट करें। सर। सॉरी फॉर माय स्लो कनेक्शन। ओके, अच्छा आप ये देखें यहाँ पे ना ये कह रहा है जी हाउ टू मेक अ 3D स्टॉक्ड बार चार्ट यूजिंग ggplot। अब देखें, ये वही पे फंक्शन को यूज़ कर रहा है जिसको हम बेसिक क्लासेस में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
Yes, sir. ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें इसको, और स्क्रॉल डाउन करें। ये भी कहीं इसने आंसर क्वेश्चन किया हुआ है और इसको जो है वो इसका आंसर मिला हुआ है। और स्क्रॉल डाउन करें। ये 3D स्टॉक प्लॉट नहीं है। वापस आ जाएं, कोई और वेबसाइट देखें। आप यहाँ पे ना आगे लिखें गिट हब। इसके आगे लिखें गिट हब, आर के बाद लिखें गिट हब। आप सर्च करें इसको। ये नीचे, नहीं नहीं, ये नीचे एक लाइन है, डिड यू मीन, ये इस पे क्लिक करें। 3D बार करा, ये ब्लू कलर में लिखी हुई, हाँ इस लाइन पे। GitHub ठीक, पे ये हाँ। पेज आ गया। अब ये पहला पेज आ गया आपके पास गिट हब का, इस पे क्लिक करें। बाकी लोग अभी ये स्टेप देख लें, वो बेशक साथ परफॉर्म ना करें, सिर्फ ये स्टेप एक दफ़ा देखें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर आप इस पर परफॉर्म कीजिएगा। अभी देखें गिट हब की वेबसाइट पे मुकम्मल डिटेल दी गई है कि 3D प्लॉट बनाने के लिए आपको पैकेज कौन से रिक्वायर्ड हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन है। स्क्रॉल डाउन करते जाएं इसको। सर स्क्रॉल डाउन करते जाएं इसको। यस, इसका कोड भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करें। ये स्कैटर प्लॉट है। ठीक है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप मूव करते जाएं, एंड तक जाएं। देखिए कौन कौन से प्लॉट उसने दिए हुए हैं, और हर प्लॉट का कोड भी उसने साथ दिया हुआ है। 3D हिस्टोग्राम, हाँ, ये वाला प्लॉट आप बनाना चाह रहे हैं। आप इसका कोड देखें क्या है, इसके ऊपर कोड लिखा होगा। स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा। सर स्क्रॉल अप करें, अनम्यूट कर दिया मैंने। स्क्रॉल अप करें इसको। यस सर। इसको ना स्क्रॉल अप करें थोड़ा यस सर, सा। आवाज आ रही है? जी आ रही यस है। सर। स्क्रॉल अप अच्छा, करें, हाँ। आप हाँ, ये इसका ना कोड लिखा हुआ है, 3D दिस हिस्टोग्राम। वन। हाँ, आप इसको ना यहाँ से नहीं कॉपी यस। करना, ये इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है ना, यस। अ, यस सर। बल्कि ये डाटा भी दिया हुआ है, आपने डाटे को भी रिमूव कर देना, ठीक है। आप हिस्ट 3D से कॉपी करें। कहाँ से सर? ये यस। हिस्ट, हाँ यहाँ से इसको कॉपी करें। यस सर। कॉपी करने के बाद आप चैट यस सर। जीपीटी कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आ जाए। यस सर। पेस्ट करें इसको, यस और स्टार्ट में एक लाइन टाइप करें। सर। जी, यहाँ पे आई नीड सिमिलर प्लॉट, प्लॉट ऑन बिलो गिवन डाटा सेट। डेटा सेट या स्क्रिप्ट सर? डाटा सेट, यहाँ पे आपने str प्रोवाइड करना है एंड पे ना। आर पे आए वापस। यस। अब आर पे आए, यानी आपने यस। वेबसाइट से कोड लिया और उसको आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया। फिर यस। आपने आर से अपने डाटा का स्ट्रक्चर लिया है और वो भी चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दिया, यस। यानी चैट जीपीटी को कोड भी प्रोवाइड कर दिया और डाटा भी प्रोवाइड कर दिया। अब चैट जीपीटी अपनी मर्जी से हमें कोड जनरेट नहीं करके देगा। कॉपी करें इसको। यस। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट करें, एंड पे पेस्ट करें, एंड पे यहाँ पे, और साथ लिखें कि ठीक है, सेंड करें इसको।
इसने ना आपको पाइथन का कोड राइट करके दे दिया। इसको स्टॉप करें, बोले आई नीड इन आर, यहाँ पे लाइन टाइप कर दें, आई नीड इट इन आर। इन, यस। अच्छा, यहाँ पे ना उसने आपको एक सैम्पल डाटा सेट क्रिएट करके दे दिया। ये आपने याद रखना है, जब भी आपको चैट जीपीटी इस तरह का सैम्पल डाटा क्रिएट करके दे। Yes. ये देखें, ये सेकंड कोड में ना ये This आपको, one, sir. यस, दिस डाटा, इस डाटे को Yes. आपने रन नहीं करना। Yes. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डाटा सेट है, ये डमी डाटा सेट, आपका कंप्लीट डाटा सेट नहीं है यहाँ Yes. पे। ओके, चलें कॉपी करें कोड को सारे, पेस्ट करें यहाँ पे। स्क्रीन नंबर, हाँ, इस कोड को आपने रन नहीं करना, इसको डिलीट कर दें, लाइन नंबर 9 से लेके 9 से लेके 16 तक। Yes. ये भी 10 भी डिलीट करें, यस। अब पहले तो आप पैकेज इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए इसने कोड दिया हुआ साथ, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। इसको रन करें Yes, sir. It's mine. और वेट करें, जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। ओके, अब लाइब्रेरी Sir, करें हो इसको, गया. लाइब्रेरी करें। Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट कोड, Yes. नेक्स्ट। अब इसने आपको 3D स्कैटर प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। ये देखिए, इसने जो हेडिंग भी लिखी है स्कैटर प्लॉट की लिखी है, लेकिन हमें तो चाहिए था 3D हिस्टोग्राम। Yes, sir. हमने yes 3D हिस्टोग्राम का किया. ठीक है, वापस आए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे आए। अब उसको बताना पड़ेगा कि ऊपर देखें जो आपने कोड कॉपी किया था, Yes, sir. जो आप वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट किया ना, उस कोड पे है। Yes. यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इसको, 3D इसको प्लॉट नहीं, नेशन. ये जहाँ से लिखा हुआ ना हिस्ट 3D, यहाँ से कॉपी करें। ये एंड जहाँ पे डाटा एंड Which होता one, है sir? आपका, जहाँ पे आपका डाटा Yes, एंड sir. हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट थ्री, Yes, हाँ, sir. यहाँ से कॉपी Yes, sir. करें, एंड तक कॉपी कर लें Yes, sir. हो गया. और एंड पे ले आए, मैसेज पे, Yes. मैसेज में पेस्ट करें Yes. और यहाँ पे मैसेज टाइप करें, Yes. आई नीड सिमिलर एनालिसिस as given in this code on above given str, बट यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, बट यू गिव मी 3D स्कैटर प्लॉट, आई नीड 3D हिस्टोग्राम, यू गिव मी 3D स्कैटर प्लॉट, आई नीड 3D हिस्टोग्राम। Yes, sir. सेंड कर दें इसको। ठीक है, कॉपी करें इसको, पेस्ट करें, इस और इस कोड को, डेटा को हाँ, रिमूव करें. इसको रिमूव कर देना आपने।
ठीक है, लाइन नंबर 25 पहले रन करें ताकि प्लॉट 3D इंस्टॉल हो जाए। Yes, sir, it's done. ये नेक्स्ट कोड रन करें। लाइब्रेरी। नेक्स्ट। सर ये रिपीट द डेटा सेट टू गेट 150 रोज, इसको रिमूव करें। नहीं नहीं, रन करें आप। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है यहाँ पे एरर आएगा। जेड एक्सिस प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, मैट्रिक्स में। आप इसको यस कॉपी सर। करें। यस सर। सिर्फ ये एरर कॉपी करें यस सर। और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें। पहले वो देखें वो क्या एरर क्या फाइंड करके दे रहा है आपको, ये आपने लाजमी रीड करना है। ऊपर देखें वो कह रहा है द एरर यू आर एनकाउंटरिंग इंडिकेट दैट जेड आर्गुमेंट इन इस 3D शुड बी मैट्रिक्स नॉट जस्ट अ वेक्टर। दिस इज बिकॉज हिस्ट 3D एक्सपेक्ट जेड टू रिप्रेजेंट द हाइट। यानी वो कह रहा है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस तो प्रोवाइड किए हैं हमें, लेकिन 3D प्लॉट के लिए आपको जेड यस एक्सिस सर। भी रिक्वायर्ड है। यस सर। अब देखिए उसने क्या किया है, सॉल्व क्या किया है उसने। टू सॉल्व दिस you need to first compute a 2D histogram or a density grid from the x and y variables and then pass the resulting matrix as z to the his 3D function। ठीक है, इसको कॉपी करें। यस सर। यानी आपके डाटे को अब थोड़ा सा अरेंज करेगा वो। वेबसाइट वाले ने यस जो सर। डाटा रन किया वो ऑलरेडी अरेंज था, तो उसने वो डायरेक्ट कोड रन कर दिया। इसको आपने रन नहीं करना ये जो, ठीक है। यस सर, इसको रिमूव करो। हाँ, इसको रिमूव कर दें। पैकेज भी तो हमारा इंस्टॉल है। हाँ, ये भी इंस्टॉल है, लाइब्रेरी भी है। आपने लाइन नंबर यस सर। 31 से रन करना है। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि एरर इन वुड नॉट फाइंड फंक्शन हिस्ट 2D। अब वो कह रहा है कि ये पैकेज जो है हिस्ट 2D, अब उसने आपको पैकेज का इशू दे दिया कि पैकेज नहीं है इसके पास। आपने प्लॉट 3D को लाइब्रेरी किया था। यस सर, ये कर लिया था यहाँ। इसका मतलब है ये जो हाँ, ये वाला जो पैकेज है ना हिस्ट 3D, ये किसी और ये जो फंक्शन है ये किसी और पैकेज में है। आप चैट यस सर। जीपीटी को प्रोवाइड करें, चैट जीपीटी यस सर। आपको पैकेज का नाम प्रोवाइड करेगा। वो पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। यस। जब आपके पास एरर आई कुड नॉट फाइंड फंक्शन, इसका मतलब है आपका पैकेज इंस्टॉल यस। नहीं है। वो कह रहे सेम, वो कह रहा है जी प्लॉट 3D में जो फंक्शन है ना उसका नाम है 2D 3D हिस्टोग्राम। और इसने यूज़ किया हिस्ट 3D, ठीक है। अब देखें कोड में इसने चेंज किया। मैट्रिक्स तो प्रोवाइड किया हुआ है सर। ठीक है, आप चेक करें इसको। इसको बेशक इग्नोर कर दें, आप रन करें, नेक्स्ट को छोड़ दें। जो आपने कोड रन नहीं करता करना होता उसको आप इग्नोर करके नेक्स्ट कोड पे आ जाएगा। अब ये इसने आपको कोई और ही प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। ये इमेज में है।
हाँ, वापस आए वेबसाइट पे। वेबसाइट पे हाँ आए। सर। यस सर। हाँ, यहाँ से ना आप ऐसा करें कि इसको, ये कह रहा है जी यू कैन प्लॉट 3D हिस्टोग्राम। वो मैट्रिक्स उसके पास पहले का बना हुआ है। ये कोड तो नहीं है इसके लिए, इस वाले के लिए ये वाला कोड तो नहीं है? चेक करें कोड, ऊपर ऊपर देखें, नंबर क्या है इमेज का। मैच का नंबर यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है। ये 43.23 है और 43.3 है। चल यहाँ ना स्टार्ट से देखते हैं कि पहले इमेज है कि ये है। फिर यहाँ पे पहले कोड है फिर इमेज है, ठीक है। फिर आप कोड ऐसा है करें, फिर इमेज है। जी आप, सर। हाँ आप ऐसा करें कि पहले कोड पे आए एक दफ़ा। यस। बल्कि स्कैटर प्लॉट तो उसने आपको क्रिएट करके दे दिया था, यस। प्लॉटली को यूज़ करके। आप वापस उसी कोड को दोबारा कॉपी करें, उसी कोड पे आए दोबारा। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आई थिंक जफरान साहब के पास नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता यस हूँ। सर। कैन यू हेयर मी? जी अभी आपकी आवाज़ आई, आई थिंक नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। हाँ यस सर, मैं नेट सुना गया। ओके, मैं एक मिनट में अपने पास इसको रन करता हूँ। यस। थ्री आप कर डी लेते हैं। बार प्लॉट इन आर। अभी डिफरेंट किस्म के बार प्लॉट में शो हो रहे हैं। मैं इनमें से एक को पिक कर लेता हूँ। ये गिट हब जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक्यूरेट कोडिंग मिलती है, जहाँ से आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कोडिंग को। ये वही वेबसाइट है जो भी आपके पास ओपन थी। ये वाला प्लॉट है, ठीक है। तो here we can plot 3D histogram. This example visualize the matrix where the histogram represent the number of deaths. मैं से कहता हूँ कि मुझे जो है ना ये 3D हिस्टोग्राम जो है वो चाहिए। I want to perform this type of, यानी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला एनालिसिस जो मैंने डाटा सेट प्रोवाइड किया नीचे, उस पे आपने परफॉर्म करना है। Here is the data set। आर पे आना है, फाइकस वाली फाइल का आपने एस करना है।
str फाइकस, इसको रन करना, कॉपी और सेंड कर दें मैसेज। मुझे उसने 3 कोड राइट करके दिए हैं, कह रहा है कि 1 बाई 1 करके इनको रन करूँ। पहले वो कह रहा है कि आपको ये पैकेज रिक्वायर्ड है, मेरे पास ये पैकेज ऑलरेडी हैं, मैं इनको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। दोनों लाइब्रेरी हो चुके हैं। उसके बाद समरी हमारे डाटा की, वेबसाइट वाला डाटा चूँकि ऑलरेडी अरेंज्ड है और वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ हुआ है, हमारा डाटा मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ। अब ये देखिए, इसने मुझे ना 3D प्लॉट तो क्रिएट करके दे दिया, लेकिन साथ इसने मुझे वार्निंग मैसेज दिया है, ये देखिए। और ये जो प्लॉट है ये कलरफुल नहीं है। मैं इसे कहता हूँ कि थैंक्स, आई नीड कलरफुल प्लॉट, दिस इज इन ब्लैक कलर। यानी ये जो मुझे इसने प्लॉट क्रिएट करके दिया है ये ब्लैक कलर में है। अब इसने मुझे कहा है कि ये आर कलर ब्रेवर ये एक पैकेज है जिसके अंदर डिफरेंट कलर स्कीम पड़ी हुई है, कलर पैलेट पड़े हुए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से डिफरेंट कलर पैलेट जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको पहले लाइब्रेरी कर लूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लाइब्रेरी हो गया, कॉपी, ये भी रन हो गया, समरी, 3D प्लॉट। अब इसने मुझे वार्निंग मैसेज दिया लेकिन साथ अब मुझे कलरफुल प्लॉट क्रिएट करके दे दिया है। अब मैं से अगर कहता हूँ कि अगर आप इसको 1 बाई 1 क्रिएट करके दें, ठीक है। ये उसने आपको एक एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, एक वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे उस वेरिएबल की हाइट। तो अगर आप इसको सिंपल कहते हैं कि आप इसको जस्ट थैंक्स, आई वांट टू क्रिएट दिस प्लॉट जस्ट फॉर स्पीशीज एंड पेटल विड्थ, क्योंकि उसने हमारा सारा डाटा पिक कर लिया, इस वजह से वो डेंस हो गया। अब इसने देखें सिर्फ पेटल विड्थ को ही पिक किया, कॉपी, आर पे आए और इसको रन करें। अगेन सेकंड कोड, असाइन कलर, यानी कलर स्कीम आपने प्रोवाइड करनी है इसको। अगेन चैट जीपीटी पे और अगेन एक्स कोड कॉपी करना और उसको रन करना। अब इसने मुझे एरर मैसेज दे दिया, इकरा शुड बी फॉर लेंथ एंड कॉल ज़ीरो, यानी इन एडिशन वार्निंग मैसेज मैट्रिक्स इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ रोज। वो कह रहा है 3D प्लॉट बनाने के लिए आपके पास कम से कम 3 एक्सिस तो होने चाहिए ना, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये चैट जीपीटी को प्रोवाइड करता हूँ।
और इसे आप कह सकते हैं कि प्लीज़ ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। ये तमाम कोड एक ही स्क्रिप्ट में होने चाहिए। अब आपको बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगी, उसने सारे कोड एक ही स्क्रिप्ट में आपको राइट करके दे दिए। कॉपी। अभी भी कह रहा है कि इस 3D मैट्रिक्स, यानी हम इसको एक वेरिएबल और प्रोवाइड कर देते हैं। 3D 3 वेरिएबल्स बन जाए। थैंक्स, प्लीज यूज स्पीशीज एंड पेटल width एंड सेपल width। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर अगर आपको अगेन आप इस पे 3D प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको पहला स्टेप जो है वो डाटा मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, इसको सेटअप करना पड़ेगा। ये कह रहा है जी हमने पहले आपके डाटा को एग्रीगेट किया है और उसके बाद आपको कोड राइट करके दिया। अब देखें क्या करके दिया इसने। हाँ, अब इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब मैंने इसको 3 एक्सिस प्रोवाइड किए हैं, तो इसने मुझे जो है वो 3 एक्सिस के दरमियान प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। अच्छा, अब दोबारा ये क्रिएट करने के बाद गूगल पे आना है। यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है बेसिक प्लॉट्स इन आर। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होंगी, आपने इमेजेस पे आ जाना अगेन। अब बेसिक प्लॉट्स में ये बहुत सारे आपको शो हो रहे हैं, ये देखें। आप इनमें से जो प्लॉट्स आपको अच्छा लगता है उस प्लॉट की आप ट्राई करें, उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। ये देखें, ये सारे प्लॉट्स आर के ऊपर क्रिएट हुए हैं। अब अगर आप इसे कहते हैं थैंक्स, आई नीड स्पाइडर प्लॉट ऑन गिवन डाटा सेट इन आर। अभी हम स्टैटिस्टिक की तरफ नहीं आए, ठीक है, अभी हम आर को चलाना सीख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं स्पाइडर प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपके पास ये पैकेज होना ज़रूरी है। मैं इसको पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। लाइब्रेरी हो गया, इट्स मीन के ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये इसने मुझे वार्निंग मैसेज दे दिया और साथ ही एरर दे दिया। ये कह रहा है जी एरर इन रिप्लेसमेंट हैज़ 3 rows एंड डाटा हैज़ 4। यानी मैंने ऊपर एनालिसिस किया है, यहाँ पे देखें मेरे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 4 हो गई हैं। इस वजह से ये मुझे कह रहा है कि आपके पास जो है रिप्लेसमेंट 3 हैं मीन में, जबकि आपके पास जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो 4 हो गए हैं। तो इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। अब उसने मुझे दोबारा कोड जो है वो करेक्ट करके दिया है।
अगेन वही इशू है 4 और 3 का, ठीक है। यहाँ पे 4 4 है और यहाँ पे 3 और 5 है, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। मुझे दोबारा फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी और ज़ीरो से ये एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक जो चीज़ें आपने सीखी, आपने कोई एनालिसिस नहीं सीखा अभी तक, ठीक है। आपने सिर्फ आर को रन करना सीख रहे हैं अभी। अब हमने 2 स्टेप सीख ले हैं चैट जीपीटी के थ्रू। एक डायरेक्ट आप चैट जीपीटी को बताते हैं, दूसरा आप वेबसाइट से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को बताते हैं कि मुझे सेम एनालिसिस चाहिए अपने डाटा सेट के ऊपर। वो आपको सेम एनालिसिस परफॉर्म करके दे देता है। कल की क्लास में हम, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें हम मज़ीद जो है वो और टूल सीखेंगे, और कौन कौन से वे हैं जिनको हम यूज़ करके एक्यूरेसी की तरफ आएंगे। अभी हम एक्यूरेसी की तरफ नहीं आए। पहला मेथड हमने सीखा चैट जीपीटी की हेल्प से, दूसरा हमने वेबसाइट की हेल्प से। अभी हमने 2 मेथड्स और सीखने हैं, ताकि हम जो है वो 100% एक्यूरेसी की तरफ आएँ और हमें खुद से पता हो कि ये कोड जो जनरेट हुआ है चैट जीपीटी से, ये ठीक है या गलत है। और जो एनालिसिस हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, क्या उसने हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स फाइंड करके दिए हैं या जस्ट वैल्यूज़ आगे पीछे करके खुद से एनालिसिस लगा के दे दिए। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको एक टास्क देने लगा हूँ। आप लोगों ने गूगल पे टाइप करना है, ये भी आपने परफॉर्म करना है। डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। आपके पास ये डिफरेंट किस्म के डेंडोग्राम शो होंगे और हर डेंडोग्राम का कोड भी लिखा होगा। आपने कोड कॉपी करना है, चैट जीपीटी को बताना है कि ये मेरे पास कोड है, और डाटे का एसटीआर प्रोवाइड करना है कि मुझे इस तरह का ग्राफ चाहिए। मसलन मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, ये वाला, ये कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आए, न्यू चैट ओपन कर लें, इसको पेस्ट करें। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ काम, ठीक है। आई नीड सिमिलर एनालिसिस इन आर, here is sample script and data is given below। यहाँ पे आप डाटे का एसटीआर प्रोवाइड कर दें। here is the str of data। मैं ये फाइल दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि जो चेंजिंग आई हैं वो ख़त्म हो जाए और न्यू फाइल पे कोई इशू ना आए। str ficus and run। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दें और मैसेज सेंड कर दें। अब वो कह रहा है जी, टू परफॉर्म अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस एंड विजुअलाइजिंग द डेंडोग्राम your provided script and ficus dataset, we need to first calculate the distance matrix and then apply hierarchical clustering। कह रहा है पहले आपके डाटे पे हम डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आर पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसने मुझे भी जो है ना वो सैम्पल डाटा क्रिएट करके दे दिए। मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मैं इसको रन नहीं करता। नेक्स्ट कोड रन करता हूँ, ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। एच एस डी प्लाट। अब ये देखिए सेम वही प्लाट मेरे पास क्रिएट हो गया जो उस वेबसाइट पे था, ये वाला। सेम टू सेम प्लॉट क्रिएट हुआ है। ये मेरे पास अपने डाटा पे क्रिएट हुआ है और वेबसाइट पे
जो था वो वेबसाइट वाले डाटे का। अगर आप वेबसाइट पे देखें, ये देखें सेम वही शेप। अब अगर मैं उसे कहूँ कि थैंक्स, अब मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए, मैं ये कॉपी करूँगा कोड इसका, कोड कॉपी किया, थैंक्स, नो आई नीड दिस टाइप ऑफ डेंडोग्राम, और ये पेस्ट कर दें और सेंड कर दें। सर इसके बाद मैंने भी एक कॉपी किया, ये कंपैरिजन मैं करना चाह रहा था, ये मुझसे नहीं बन रहा ये मैंने, क्योंकि वो यही कोड। नहीं, एक और किया, वो मुझे अपने ऑफिस की असाइनमेंट थी, वो मैं उसको ट्राई करना चाह रहा था उस तरह की, तो वो उस तरह का नहीं बना रहा ओके, उस ये वजह शेयर से। कीजिएगा, एक मिनट, ये मैंने वो मैं व्हाट्सएप पे कॉपी। व्हाट्सएप पे सेंड किया। जी जी। ओके। अजमल साहब, ये वो बेस लाइन और एंड लाइन वैल्यू, ये सर ये कि बेस लाइन और एंड लाइन वैल्यू को कंपेयर करना हो तो उसका कंपैरिजन के लिए एक मैंने ये ये किया। ये वाला प्लॉट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं? जी जी। ठीक है। मैंने ना ये प्लॉट चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दी, और मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इस तरह का जो है ना वो प्लॉट चाहिए। पहले इसने प्लॉट को रीड किया, और जी सर। उसके मुताबिक इसने ना आपका डाटा भी पिक कर लिया, इंटरवल टाइप, बेसलाइन, ठीक है। लेकिन मैं उससे चाहता हूँ जी कि सर। ये वाला जो है ना हमारे फाइकस वाले डाटे पे हो। ठीक है। ठीक है, ये तो उसने आपका डाटा पिक कर लिया ना यहाँ पे जो जो था। जी सर। हम इसे प्रोवाइड करते हैं str, और उससे कहते हैं कि ये डाटा यूज़ करो, प्लीज़ यूज़ दिस डाटा। अब ये कह रहा है कि लेट्स मेक अ सिंपल वायोलिन प्लॉट्स कंपेयरिंग पेटल विथ पेटल लेंथ अक्रॉस स्पीशीज। यानी पेटल लेंथ को कंपेयर करने के लिए इसने आपको प्लॉट क्रिएट करके दिया है। इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या किया है। ये देखिए, यानी इसने आपको वायलिन प्लॉट तो क्रिएट करके दे दिए, और दूसरा क्या था साथ, अब इसमें चूंकि डाटा सेट दो थे, ठीक है, तो इसने उसके मुताबिक जनरेट करके दिया। हमारे पास डाटा सेट एक है, तो उसने एक ही पे वर्क किया। ठीक 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 है ठीक है। सर, शायद वो मैं जो कर रहा था डेटा सेट की वजह से एक बना रहा था। जी जी, डाटा सेट की वजह से ही। ओके। अच्छा, आप लोगों को कुछ टास्क देने लगा हूँ, ये वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस पे जितने ग्राफ है ना, ये आपने चैट जीपीटी की हेल्प से फाइकस वाले डाटे के ऊपर क्रिएट करने हैं। ये इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। अब आपके पास 3 दिन है, 3 दिन आपने खूब इस पे वर्क करना है। जब भी आपको टाइम मिले, तो जो ग्राफ आपके माइंड में आ रहा है, जिस तरह आप उसको कोशिश करें। आप चैट जीपीटी को प्लॉट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए। आप उसको जो है वो एस टी आर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंने लिंक शेयर किए, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको फॉलो करें, और इसके मुताबिक जो भी प्लॉट्स हैं
ये 3 दिन आपके पास टाइम है, इस पे आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये आप प्रैक्टिस आपकी होगी तब आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो इजीली परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप पे बहुत सारे मसाइल आएंगे। इसलिए आप 3 दिन जो आपके पास हैं, इस पे आपने रोज़ अगर आप 1 घंटा भी प्रैक्टिस करें तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अगर चैट जीपीटी के अलावा कोई और ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट जो है पड़े हुए बीइंग हो? बीइंग अच्छा, स्क्रिप्ट पढ़े हों, स्क्रिप्ट तो है गिटहब के ऊपर पड़े हुए हैं, जी गिटहब पे। जी 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 सर। अच्छा, अगर आप सारी सारी स्क्रिप्ट वहाँ पे पड़े? हर तरह का स्क्रिप्ट जो है ना ओरिजिनल फॉर्म में, जब भी कोई बंदा स्क्रिप्ट बनाता है ना तो उसको गिट हब पे पब्लिश करना होता है, उसके बाद वो जेन्युइन होता है। तो चैट जीपीटी भी जो ओके। कोड लेता है वो गिट हब से ही लेता है। ओके ओके सर, सही। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सर मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है, ये एज इट इज नहीं बना जिस तरह यहाँ इमेज में बाकी इमेजेस होंगे, जो लास्ट वाला इमेज है ना वो वैसे नहीं बन रहा। सर कौन सा? तो वो जो प्लॉट्स नहीं है, आप व्हाट्सएप चैट देखिए, उसमें मैंने ना सर बाकी ये सारी ये ये शो। सेम इसलिए बन गए हैं कि यहाँ पे जो डाटा सेट है ना ये सेम है तकरीबन आपका। ठीक है, वायरस का डाटा और फाइकस का डाटा तकरीबन सेम है। वो डिफरेंट इस तरह दूसरा जो बार ग्राफ या वो इसलिए नहीं बन रहा, वहाँ पे डाटा चेंज है। वहाँ पे डाटा सेट आप चेक करें, डाटा सेट कुछ और है वहाँ पे। सर जो 3D है ना उनका इशू आ रहा है, बाकी बस अब 3D भी अब थोड़ा सा बन गया है, मैं आपको ये शेयर ये कर रहा इंशाल्लाह आप हूँ। ट्राई करें, बेहतर हो जाएगा। अभी तो आपकी प्रैक्टिस है ना, तो आप जितना इस पर वर्क करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर होती जाएंगी। एरर्स को रीड तो लाजमी जो किया करें, और उसको चैट जीपीटी जब वो आपको गाइड करता है कि ये एरर की रीज़न क्या है, तो उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं वहाँ पे। यस सर, ये ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, ऑलमोस्ट चल इसी ठीक है, टाइप का है, बस थोड़ी सी मैं चेक करता हूँ।